नमस्कार। अजय झाड़ ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरा चैनल नेटवर्क मार्केटिंग इस बिज़नेस को मैंने डेडिकेट किया हुआ है और इसी के बारे में मैं कुछ यहाँ पे टिप्स देते रहता हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस चालू करने के बाद उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके कुछ आपको मैं यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ या नुस्खे बताने वाला हूँ, जो मैंने 3-4 साल में मैंने मेरे खुद के बिज़नेस में मैंने उसको ढाला है और मुझे उसका रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपको भी उसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। ये कुछ मैं आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको अगर थोड़ा सा आप मद्देनजर रखते हुए अगर आप बढ़ेंगे तो देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये बहुत ही दिखने में आसान लगता है, क्योंकि जुड़ना इसमें फ्री होता है। इसमें कोई आपको उम्र का या कोई एजुकेशन का कोई ये नहीं होता है, तो आप इसमें जुड़ भी सकते हो। किसी भी उम्र में आप इसको चालू कर सकते हो। लेकिन इसको आज की तारीख में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन उतना ही लोगों का निकलने का भी वहाँ पे प्रमाण है, क्योंकि लोग जुड़ने के बाद इसको कैसा आगे बढ़ाना है ये लोगों को समझ में आता नहीं है और इसको एक अलग ढंग से लोग करना चालू कर देते हैं। जो भी कंपनी का सिस्टम है वो सिस्टम के उपरांत अपना खुद का कुछ दिमाग लगा के वो लोग इसमें काम करते हैं और अल्टीमेटली उनको अनसक्सेस का जो भी है वो भुगतना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे कि मैंने जो मेरे अनुभव से मैंने सीखा है कि ये बिज़नेस अगर आप चालू करते हो तो लिस्ट बिल्डिंग है, लोगों से बात करनी है, मिलना है, मीटिंग्स है, प्लान दिखाना है, ये सब कुछ तो इसमें होता रहता है। लेकिन थोड़ा आगे जाके अगर हम एक ऊपर अगर हम इसमें ये करेंगे तो ये बिज़नेस पहले आप जहाँ पे रहते हो उस अपार्टमेंट बंगलो सिस्टम में हो या कोई कॉलोनी में हो, कहीं भी आप रहते हो, तो वहाँ पे लोगों को पहले बताना है आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कौन से प्रोडक्ट हैं, वो आपको वहाँ पे लोगों को बताना है। पहले वहाँ पे अगर आप बताते हो तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप इसको बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़ ऐसी है कि ये बिज़नेस में आपको ज़्यादातर लोग नहीं कहने वाले मिलेंगे, क्योंकि ऐसा है कि बहुत लोगों को पहले वाले इसमें काफ़ी बुरे अनुभव को ये करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। तो ये लोगों का अंदर बहुत अलग भावना है लोगों के अंदर इस बिज़नेस को लेके। तो यहाँ पे आपको नो बहुत सुनना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये नो को आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर ऐसा करके लेते हैं तो आपके लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा, जो मेरे लिए करता आया है और अभी भी करता रह रहा है। तो ये भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो नो आपको सुनना पड़ेगा। किसी भी हालत में आपको नो सुनने के बाद मायूस होना नहीं है, आपको डटे रहना है, लगे रहना है और आगे बढ़ना है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बोला अभी कि आपके एरियाज़ में अगर आप ये बिज़नेस को पहले फैलाएंगे तो जो भी आपके ये गांव है या शहर है उसके बाहर के छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पे भी जाके आप ये बिज़नेस लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि 2-4 महीने 6 महीने के बाद ये बिज़नेस आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहाँ से बिज़नेस भी आना चालू होगा, आपके इर्द गिर्द के लोगों से बिज़नेस आना चालू हो जाएगा, तो आपको उसको थोड़ा सा आमदनी से मिलेगा, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट इसमें बहुत मायने रखता है। तो रिटेल प्रॉफिट जैसे आता है आपके कुछ खर्चे भी उसमें से निकल सकते हैं। तो आप बाहर के जो नज़दीकी सिटीज़ है या टाउन है या नगर है उसमें आप जाके ट्रैवल करके आप उसमें आपका बिज़नेस फैला सकते हैं। उसके बाद में है उसके आगे का जो ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे किसी भी सिटी के इसमें पेरीफेरी में अगर 200-250 किलोमीटर के अंदर एक बड़े बड़े टाउन्स बसे हुए रहते हैं, तो उसमें भी हम जाके उसके बाद में ये इस बिज़नेस को एक्सपांड कर सकते हैं। और इसमें ऐसी बात है कि ये तब तक ये फेज़ आता है जब तक आप इस बिज़नेस में एक अलग से मकाम भी हासिल कर लेते हो और 6 से 8 महीने का टाइम भी इसमें हो जाता है, तो आपको उसमें आमदनी भी आना चालू हो जाती है। तो आपका जो खर्चा है ट्रैवलिंग का वो भी उसमें से निकल सकता है। उसके बाद में ये सेल्स का बिज़नेस है, इसमें आपको लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है।
तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि महीने में अगर आप एक 12 से 15 दिन का ट्रैवलिंग का भी प्लान रखते हो, या पहले नज़दीक वाले कस्बे, फिर गांव, फिर टाउन, तो उसके हिसाब से आप आउट ऑफ द स्टेट भी आप जाके उसको एक्सपांड कर सकते हो। जैसे कि बिजनेस आपका बढ़े, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने को ये हो सकता है। उसके बाद में ऐसा है कि जो भी आपके टीम मेंबर हैं, जो आपके साथ टीम मेंबर आते हैं, जो आपके साथ काम करना चालू कर देते हैं, उनका सपोर्ट भी आप यहाँ पे लेके आपकी टीम बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आपके ही लिस्ट पे आपको काम करना है, उनकी लिस्ट पे भी आप काम कर सकते हो। हर एक बंदे के पास 100 तो आराम से लोगों का ये रहता है, लिस्ट रहता है। तो अगर आपके पास ऐसे भी कुछ लोग आते हैं, तो एक 15-20 लोग भी आते हैं, तो करीबन 1,500-2 हज़ार लोगों का लिस्ट तो आपके पास ऐसे ही मिल जाता है। तो उनकी लिस्ट पे भी आप काम करेंगे तो भी आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। उसके आगे जाके मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। ऐसा है कि इसमें आपको जो दूर दराज के गांव हैं, दूर दराज की जो सिटीज़ है, उसमें अगर आप ये बिज़नेस को फैलाना है तो आपको कुछ माध्यम है उसका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट्सअप कॉलिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके बाद में आप कॉल के माध्यम से भी कर सकते हो, या जूम मीटिंग के माध्यम से भी इसको आप बढ़ा सकते हो, ताकि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है उनके साथ बात करने का, प्लान साझा करने का, और उनको आप वो बता के आपका बिजनेस का पूरा ब्यौरा उनको दे के उनको आपके साथ जोड़ सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद में ये बिजनेस में जो भी आपका अपलाइन है या मेंटोर है, जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया हुआ है, अगर उनके अनुभव का भी आप इसमें थोड़ा सा यूज़ करके लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जो भी मेंटोर या अपलाइन आपको इस बिज़नेस में लाता है, तो उसका मेरे ख्याल से 6-7 साल का एक्सपीरियंस होता है, और एक अलग उसमें मकाम भी उसने हासिल किया होता है। तो उसके हिसाब से अगर उसका सुन के भी आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद में हम ये बोलेंगे कि जैसे कि बिज़नेस जो है, प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस अगर आप करते हो, तो ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कंपनी प्रोडक्ट तो तैयार करती है, लेकिन उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स उन लोगों ने डाले हुए हैं, उसमें क्या खासियत है, वो कैसे काम करते हैं, उसके डोसेज क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग मानों में वो प्रोडक्ट होते हैं। तो उसका पूरा ब्यौरा, उसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि जो भी बुकलेट्स है, जो भी मीटिंग्स है, उसमें आपको जो भी नॉलेज मिलता है उसको आप यूज़ करके या उसका नोट्स निकाल के वो आप लोगों को भी दे सकते हैं, और उसमें भी आप लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। क्योंकि आपको भी यहाँ पे लीडर बनना है, आपकी भी यहाँ पे टीम बनेगी, और आपकी टीम बनेगी तो आपको यहाँ पे उन लोगों के साथ काम करना है। तो आपको ये सब कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके आगे जाएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि कंपनीज़ के जो मीटिंग्स रहती है, या कंपनी से कोई सेमिनार रहते हैं जो हम अटेंड कर सकते हैं, या कोई 1-to-1 मीटिंग है, तो जो भी जूम मीटिंग है उसको हमको अटेंड करना है। क्योंकि ये बिज़नेस अगर हम समझ के नहीं लेंगे तो बिज़नेस करने में कठिनाई आपको बहुत आ सकती है। तो ये बिज़नेस समझ के लीजिए, ये बिज़नेस समझ के लेके अगर आप करेंगे तो मेरे को आपको बताना है कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है किसी भी हालत में। उसके बाद में हर एक कंपनी का कुछ सिस्टम रहता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो कोई भी अगर 4 पहिए की गाड़ी आपको चलानी है तो उसको पहिया जो है वो राउंड ही होता है। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लोग अपने दिमाग से वो सिस्टम को स्क्वायर वाला पहिया बिठाना चाहते हैं और वो गाड़ी नहीं चल पाती है। वैसे ही यहाँ पे सिस्टम होता है, कंपनी का सिस्टम है, वो सिस्टम के हिसाब से भी आपको चलना होता है। उनमें जो भी आपको हर वक्त, हर इसमें इंटरवल के बाद आपको जो भी आपको वहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हैं, स्कीम आती है, ऑफ़र आती है, वो आपके टीम तक पहुँचानी है। उसके लिए आप ग्रुप के माध्यम से फ़ोन कॉल करके, या जैसे आपको मेल करके, जैसे आपको समझाना है वैसे आपको उनको समझा सकते हैं। जो भी आपके लीडर्स है उनका मीटिंग करवा के भी आप उसको आप ये सब ब्यौरा दे सकते हो। उसके बाद में ऐसा है कि जो भी लोग इसमें सक्सेस हुए हैं, जो भी लोग इसमें सक्सेस पा चुके हैं, एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं, वो ना कि आपके खुद की कंपनी के हो या आपके अपलाइन हो, कोई किसी और कंपनी के भी हो सकते हैं। तो उनसे भी आप कभी मेलजोल हो या कभी मेल हो तो आपको भी वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो उनसे आप बात करिए, उनका सक्सेस स्टोरी सुनिए, उन्होंने कैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या कठिनाई झेली है, उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ लगाए हुए हैं, उनका बिज़नेस कैसे आगे बढ़ा है, उनको कैसे पे आउट्स आ रहे हैं,
तो वो भी आप जान के उसको आगे बढ़ा सकते हो। मैं ये बोलता हूँ कि काफ़ी लोग इस बिज़नेस में आते हैं और लोगों को लगता है कि बिज़नेस बहुत क्या जुड़ना है और यही करना है, तो उनका होता यह है कि एक सिंपल सारी बात है कि ये स्कीम नहीं है, ये स्कीम नहीं है। यहाँ पे ना कि जादू की छड़ी है, आप छड़ी घुमा दी और आप अमीर बन गए, नहीं, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस के तौर पे करना है। ये स्कीम नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है अमीर बनने का। अगर आप इस प्रोसेस को समझ के लेके आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर इसमें एक अपना मकाम हासिल कर पाओगे। और मैं तो बोलता हूँ कि वो प्रोसेस को आपको सिर्फ फॉलो करके भी आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे सक्सेस होने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैनल आप लोगों से साझा कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर आपके कमेंट्स कीजिए और इसको ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही अगले और भी अच्छे वीडियो के लिए और अच्छे टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।